बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज 4 केसेस पर समाअत हुई है। बड़ी दिलचस्प बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आज 4 संगीन नौइयत के केसेस में पेश हुए हैं, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के और आमदन से ज़ायद असासजात केस में। और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डंडा था, जो FIA और नैब के लिए था, वो काम कर गया है और आज FIA बड़ी बदली अदालत में महसूस हुई और FIA ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए गिरफ़्तारी की इजाज़त मांग ली है। अब क्योंकि पता था कि चालान में भी इनको कोई डंडी मारने की इजाज़त न मिली, रिकॉर्ड भी अब सारा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, महफूज हो जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि आज इंतज़ामिया भी बदल गई FIA के साथ। FIA के प्रोसिक्यूटर और FIA के तफ्तीशी अफसर को अदालत जाने से रोक दिया और FIA का प्रोसिक्यूटर कमरा अदालत में रो रहा था कि मुल्ज़मान आएँ तो उनके ऊपर तो फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएँ, और जो FIA है और FIA के जो अफसरान हैं वो अदालत में आए तो उन्हें पुलिस धक्के देती है। बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम समाअत है। आज हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और FIA के वकला ने अबूरी ज़मानतों पर जो दलाइल हैं वो अपने मुकम्मल किए हैं और अदालत की तरफ से बड़ा अहम हुक्मनामा भी जारी किया गया है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि FIA की दरख्वास्त ज़मानतों पर और मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा आज 3 रेफरेंसेस पर समाअत थी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस जिसमें शहबाज शरीफ मुलज़िम है आहचीमा के साथ, जबकि जो आमदन से ज़्यादा असासजात केस है और रमज़ान शुगर मिल केस है उसमें दोनों बाप बेटा मुलज़िम हैं, उसमें भी अदालत में पेश हुए। उसकी पहले आपको समाअत का हवाल मैं आपको बता देता हूँ। साजिद अली अवान साहब हैं जिनकी अदालत में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस केस है, जबकि रमज़ान शुगर मिल केस में भी साजिद अली अवान साहब हैं जिसमें ये दोनों हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ पेश हुए। ये दोनों सुबह FIA की अदालत में तो दोनों पेश हुए, लेकिन जब एहतसाब अदालत की तरफ गए तो हमज़ा शहबाज पेश ना हुए। हमज़ा शहबाज की हद तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि वो बड़े अहम जो हुकूमती अमूर हैं उसमें वो मसरूफ़ हो गए हैं। अदालत में रमज़ान शुगर मिल केस में साजिद अली अवान साहब की अदालत में इन दोनों मुलज़मान की तरफ से बरीयत की दरख्वास्तें हैं। अदालत ने कहा कि आपने इतने दिनों से बरीयत की दरख्वास्तें दी हुई हैं और अब आप उन पर बहस क्यों नहीं करते, बहस करें और ताकि अदालत इस केस को आगे चलाए, क्योंकि अदालत में जो गवाहान का सिलसिला है वो जारी है। अब क्योंकि ये इस वजह से बहस नहीं कर रहे कि इनको पता है कि नैब का कानून उसमें तरमीम आ गई है और उस तरमीम में इनको फ़ायदा हो जाएगा, तो ये चाहते हैं कि जब तक सदर की तरफ से मंजूरी नहीं हो जाती और वो ऑफिशियल गज़ट पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। एक बात मैं और आपको बताऊं कि इनके कई मुल्ज़मान ने तो उस नैब तरमीमी कानून के तहत दरख्वास्तें बरीयत की देना शुरू कर दी हैं, जो अभी तक सदर से मंजूरी के बाद जो ऑफिशियल गज़ट पर जो नोटिफिकेशन है उस कानून का वो अभी शाये नहीं हुआ और ये पहले रिलीफ लेना शुरू हो गए थे। बहरहाल शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैं इसमें ख़ुद बहस करना चाहता हूँ, अपनी जो केस है रमज़ान शुगर मिल केस इसमें मैं ख़ुद बहस करना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने कहा जी आपने पहले भी बड़ी बहस की है, आप मज़ीद भी बहस कर लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप बहस करें या आपका वकील बहस करें ताकि हम इस मामले को आगे जो है वो निपटाएँ। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि बस ये बजट के जो मामलात हैं मैं इनको देख लूँ और उसके बाद मैं इंशाल्लाह बहस कर दूँगा, एक मौका मुझे दे दें। साथ जो केस था आशियाना हाउसिंग रेफरेंस का उसमें हाचीमा भी पेश हुए, तो उसमें अदालत में जो गवाहान हैं उन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवाए और प्रोसिक्यूटर ने गवाहान पेश किए। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में गवाह कमिश्नर ऑफिस से नुमाइंदे ने रिकॉर्ड पेश किया, महकमा दाखिला से भी सेक्शन अफसर गवाह नुमाइंदे ने अपना रिकॉर्ड पेश किया। एहतसाब अदालत लाहौर ने SSP लीगल लाहौर ने रिपोर्ट पेश की और पुलिस का ये कहना है कि आशियाना हाउसिंग रेफरेंस का जो पुलिस से मुतल्लिका रिकॉर्ड है वो मिल नहीं रहा, गुम हो गया और वो ढूंढा जा रहा है। उस पर अदालत को कहा कि मुझे मज़ीद वक्त दिया जाए, मैं वो रिकॉर्ड भी अदालत में पेश कर दूँगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने कहा कि आप आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करें और कहा कि CCPO लाहौर केस का रिकॉर्ड पेश करें और रिपोर्ट बना कर लाएँ। और अदालत ने जो बयानात हैं गवाहान के वो कलम बंद किए और कलम बंद करने के बाद 20 जून की तारीख़ मुकर्रर की दोनों केसेस में। एक में गवाहान ने जिरा करनी है, मुल्ज़मान के वकला ने जिरा करनी है नैब के गवाहान पर, और दूसरे में जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने अपनी बरीयत की दरख्वास्तों पर बहस करनी है 20 जून। जब ये आमदन से ज़्यादा असासजात केस में गए नसीम अहमद विरक साहब की अदालत में, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि वो थोड़े से सख्त जज हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमज़ा शहबाज क्यों नहीं आया, कार्रवाई बड़ी हमारी डिस्ट्रस्ट
डिस्टर्ब हो रही है और कभी एक नहीं आता, कभी दूसरा नहीं आता, और हमने गवाहों को भी पेश होते हैं, गवाहों पे जिरा भी होनी होती है। तो आपका उन्होंने कहा जी अमजद परवेज़ साहब ने जिरा करनी है। अमजद परवेज़ साहब तो FIA की अदालत में बहस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आज नहीं आ सकते, तो हमें तारीख़ चाहिए। तो अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि आपका जो मामला है वहाँ पे भी, वहाँ बहस करना भी ज़रूरी है। तो अदालत ने 15 जून की तारीख़ दी, मुकर्रर की, तो उस पर कहा गया कि नहीं जनाब 15 जून की तारीख़ न दें, अभी हमें लंबी तारीख़ दें क्योंकि बजट के मामला हैं। तो अदालत ने कहा हम बजट को नहीं जानते, अगर आपने नहीं आना होगा आप ना आइएगा, आप अपनी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा, अदालत अपना केस को तो आगे चलाए, गवाह पेश होंगे, उन पर आपका वकील जिरा करेगा। आपके वकील ने तो बजट में नहीं आपके साथ बैठना। 7 मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की भी दरख्वास्त दी गई नैब अदालतों में शहबाज शरीफ की तरफ से, और उस पर भी नैब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसमें 15 जून की तारीख़ है, और जो बकिया केसेस हैं 2 उसमें 20 जून की तारीख़ है। अब हम आ जाते हैं FIA के केस में। FIA के केस में जैसे ही आज समाअत शुरू हुई, और ये समाअत इस वजह से भी अहम थी कि फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई थी, मैंने आपको बताया था रात, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चलान जमा हो गया, उसमें 3 तब्दीलियाँ की गई हैं, और जो सलमान शहबाज की वालदियत का इशू था उसको भी हल किया गया है। उसमें जो मलक मकसूद चपड़ासी है उसके भी जो एड्रेस था उसको भी ठीक किया गया है, और जो जिस मुलजिम की डेथ हो गई थी उसका रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया गया है। इस दुरुस्ती के साथ 3 तब्दीलियों के साथ चलान अदालत में जमा करवाया गया। जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो खसूसी अदालत में FIA के वकील फ़ारूक बाजवा साहब ने कहा कि हम शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, क्योंकि दौरान तफ्तीश इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, इनसे मज़ीद तफ्तीश रिक्वायर्ड है। जब तक ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं होंगे तब तक ये तफ्तीश में हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें फैसिलिटेट या असिस्ट नहीं करेंगे, और हम इनके ख़िलाफ़ जो तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। जज एजाज़ हसन अवान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की, और जो दौरान समाअत शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के वकील ने जो अबूरी ज़मानतें हैं उनको कंफर्म करने के हवाले से अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई, लेकिन FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सका। पिछली हुकूमत में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई, जबकि लाहौर हाई कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। ये अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील थे हमज़ा शहबाज के, उन्होंने दलाइल दिए। वकील अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि मुश्ताक चीनी के बारे में कहा गया कि वो शामिल तफ्तीश हुआ, जबकि मुश्ताक चीनी को गवाह बनाया गया, ना मुल्ज़िम बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया। गुज़श्ता दौर में अपोजिशन लीडर को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दलाल के दौरान FIA के वकील से इस्तफसार किया अदालत ने कि क्या FIA को शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी मतलूब है, कि FIA और जो शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। उस पर वकील FIA ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों की गिरफ़्तारी मतलूब है, मुल्ज़मान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और ये तफ्तीश में इन्होंने कोई भी मुआवनत नहीं की थी। FIA के वकील की बात से तजाद करते हुए अमजद परवेज़ ने कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, मुल्ज़मान शामिल तफ्तीश हुए हैं। साबका दौरे हुकूमत में एक ही एजेंडा था कि किसी तरफ इन्हें जेल में डाला जाए। उनका कहना था कि हमज़ा शहबाज शुगर मिल्स के डायरेक्टर रहे हैं, ना शेयर होल्डर रहे हैं। जज साहब ने इस्तफसार किया कि इस्तग़ासा कहता है कि केस में नामज़द गुलजार के फौत होने के बाद भी इसके अकाउंट से पैसे निकलवाए गए, जिस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ऐसा है तो ये सबूत आना चाहिए कि ये पैसे हमज़ा शहबाज के अकाउंट में आए हैं। कुछ देर के वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो अदालत खसूसी अदालत ने सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलक मकसूद के दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। अब जो अगली तारीख पर वारंट गिरफ़्तारी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद वो इश्तिहारी हो जाएंगे। जब वो इश्तिहारी हो जाएंगे तो फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक तमाम मुल्ज़मान की कार्रवाई मुकम्मल ना हो तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। पहले फ़र्द जुर्म आयद होना थी, और FIA के प्रोसिक्यूटर ने कह दिया जी कि वो तो दौरान तफ्तीश उन पर वो इश्तिहारी हुए थे, ट्रायल में वो इश्तिहारी नहीं हुए, इस वजह से ये प्रोसेस करना ज़रूरी था। बहरहाल अदालत में उनकी जो रिपोर्ट है, अदालत ने दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी तीनों मुल्ज़मान के जारी करते हुए 11 जून को रिपोर्ट तलब की, और अदालत ने कहा कि 11 जून को रिपोर्ट दें ताकि हम इनको जो इश्तिहारी डिक्लेयर करें, और उसी दिन फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी हो जाएगी। दौरान समाअत हमज़ा शहबाज के वकील ने अबूरी ज़मानत की तौसीक पर कन्फर्मेशन पर अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद अदालत ने जो मज़ीद मुल्ज़मान थे, क्योंकि इसमें 5-6 और भी मुल्ज़मान
मुलजमान हैं जो अदालत में पेश होते हैं, तो अदालत ने कहा कि आपके वकला ने भी बहस करनी है तो आप एक ही तारीख पर सारे अपनी बहस मुकम्मल करें ताकि अदालत इसकी फ़ैसला करे। बहरहाल जो अहम बहस थी वो FIA के प्रोसिक्यूटर की थी, उसने भी किसी हद तक अपनी बहस मुकम्मल की, और दूसरी तरफ जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने भी अपनी बहस मुकम्मल कर ली। अब जो बाकी 7 को अक्यूज़ड हैं उनके वकला की तरफ से बहस होगी। अब इनके ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें FIA के प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि 13 जो मुलज़मान हैं इनके ख़िलाफ़ ये 7 वॉल्यूम्स पर चालान जमा करवाया गया है। 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये चालान है, जिसमें 100 गवाहान की लिस्ट है, और कहा था कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ 100 गवाहान हम पेश करेंगे। और तहकीकाती टीम ने 18 बेनामी अकाउंट्स का इसमें सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों के लड़कों के नामों पर लाहौर और चिनियोट के मुख्तलिफ़ बैंकों में बनाए गए। मज़ीद उन्होंने अपनी फिर सारी जो डिटेल्स हैं चालान के मुताबिक जो हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं वो दी। साथ उन्होंने कहा कि जनाब मुझे एक बात का परेशानी है कि हमें FIA के प्रोसिक्यूटर को भी और FIA के तफ्तीशी अफसर को भी पुलिस अंदर नहीं आने दे रही थी। मुलज़मान आते हैं तो उन पर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, जो प्रोसिक्यूशन है उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, जिस पर अदालत ने सिक्योरिटी अफसर को तलब किया, उसकी सरजनिश की और कहा कि जो FIA के अफसरान हैं उनको अदालत दाखिले से नहीं रोका जा सकता, और अगर रोका गया तो अदालत ने कहा मैं शो काज नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी के इसके ऊपर फवाद चौधरी ने भी बात की है कि ये भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के ऊपर अपना हाथ रखा है, जिसकी वजह से इनको आज ये दिन देखना पड़ा है कि FIA कह रहा है कि इनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी है और FIA इनकी दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत कर रहा है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का ये हाथ रहा, केस भी महफूज रहेंगे, NRO भी नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड भी नहीं गायब होगा, चोरी भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, और इंशाअल्लाह जिसने कौम का पैसा चुराया है उनको सज़ा होगी। 11 जून की अगले सैटरडे की तारीख मुकर्रर की है, इंशाअल्लाह उसमें भी जो समाअत का हवाल होगा, और मैं समझता हूँ कि 11 जून को फ़ैसला हो जाएगा दरख्वास्त ज़मानतों पर। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।